लोगों का मानना है कि आयुर्वेद जो है बहुत धीरे धीरे अपना वर्क करता है। होम्योपैथी क्या होती है, मीठी दवाई होती है, हर कोई ले लेता है। एलोपैथिक है, झटपट बीमारी दूर हो जाती है। लेकिन बात करें हम आयुर्वेद की, तो ये जो धीरे धीरे काम करती है, आखिर क्यों करती है? देखिए, ये बहुत बड़ा मिथ है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ धीरे धीरे काम करती हैं, बल्कि वो उस जड़ पे काम करती हैं जिस वजह से वो हुआ है। 10% लोग ऐसे हैं जिनको कैंसर है, काफी सारे, मैं 10% तो कम ही कह रही हूँ, उससे भी ज्यादा है। तो मैम, इस समय में आयुर्वेद उस पर किस तरह से काम करता है? हर घर में हर दूसरा जो व्यक्ति है वो ग्रसित है, जिसे बोलते हैं शुगर और बीपी। कैंसर आपने बहुत बड़ी बात बोल दी, क्योंकि कैंसर के स्टेज तक पहुंचने में समय लगता है। शुगर बीपी इतना आम है, उसका रूट कॉज क्या था? या कैंसर ही आप बोल रही हैं, उसका क्या कारण है? हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल। बात करें आमतौर पर जो है आंखों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मेरी देख लीजिए, चश्मा लगा हुआ है। मैम, ये क्या रीजन है, मतलब कि छोटे छोटे बच्चों को भी आमतौर पर चश्मा लग जाता है, इसका रिलेट किससे करता है? देखिए, जिनको बच्चों को बचपन से लग रहा है, वो कई बार क्या होता है, जब लेडी गर्भावस्था में होती हैं तो उस वक्त उनको कहा जाता है आप ये चीजें खाइए, तो वो चीजें नहीं खाती। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर हर 3 महीने में मौसम बदलता है। मौसम बदलने के साथ साथ वो नई नई बीमारियां भी लेकर आता है। जब बीमारियां साथ में आती है तो लोग क्या करते हैं, एलोपैथी की ओर जाते हैं और झटपट अपनी बीमारियों को सही करने के लिए एकदम एलोपैथी पे जाते हैं और अपनी बीमारियों को दूर कर देते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि एलोपैथी पे ना जाके आपके घर में भी कई ऐसे चीजें हैं जिनसे आपकी जो बीमारियां हैं वो सभी दूर हो जाएंगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पर्वत शांति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। एक बार हम फिर हाजिर हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, नए विषय के साथ और एक नए मेहमान के साथ। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है आज स्टूडियो में गरिमा सनबाल जी, जो कि एक आयुर्वेद की चिकित्सा वैद्य है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू मीनाक्षी जी। और कैसी हैं आप? जी मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। बस, अब आपने आजकल देखा होगा सीजन बदल रहा है जी। तो कुछ कुछ दिक्कतें हो रही होंगी। बिल्कुल। तो आप क्या करती हैं? बढ़िया सी चाय लेती हैं, उसमें अदरक काली मिर्च डालती हैं। बिल्कुल। यही है आयुर्वेद, कि हम जो नॉर्मल अपना काम करते हैं, आयुर्वेद आज की डेट में, और जब से कोरोना हुआ है तब से आयुर्वेद किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। बिल्कुल। जानते तो लोग पहले भी थे, बट लोगों का रुझान इस ओर इसलिए आया क्योंकि अब लोगों को ये पता चला है कि हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। बट अब क्या है कि हम जो जड़ी बूटियां जो हम लोग स्टोर से लेते थे कि अगर फलाना है तो हम वैद्य के पास जा रहे हैं, अब क्या है, नॉर्मल आपका अदरक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, यही चीजें हमारे नॉर्मल रूटीन के चीजों में काम करती हैं। मैम, मैं शुरुआत करती हूँ। जैसे कि आयुर्वेद की जो शुरुआत हुई है ऋषि मुनियों के समय से हुई है, तो देखा जाए तो आयुर्वेद का जो अपना स्तर है, एक अपना अलग ही स्तर है। आजकल के समय में पीढ़ी जो है वो आयुर्वेद को कम यूज करती है, एलोपैथी को ज्यादातर मायने देती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका जो एक्सपीरियंस है आयुर्वेद को लेकर वो कितना है और कितने समय से आप आयुर्वेद में? देखिए, आयुर्वेद में मैं होने को तो 10 से 12 साल ही हुए हैं, बट क्योंकि मेरे घर से ही आयुर्वेद है, क्योंकि हमने जब से अपना होश संभाला है, मेरे दादाजी कोई भी चीज में होता था तो हमें कोई भी बीमारी, इवन तो कि अगर बुखार भी होता था तो हमने सिर्फ जड़ी बूटियों के रस से ही उस बुखार को, हमने कभी टैबलेट्स नहीं खाई हैं, किसी भी बीमारी में नहीं हम लोग यूज करते थे। बट जब हम लोग शहर आए तो एक आपको इंसिडेंट बताती हूँ, बहुत छोटा सा। टाइफाइड बहुत नॉर्मल है और हर घर में आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे उनको होता है, तो मेरे भाई को हुआ था और कुछ ही महीनों में उसको 2 से 3 बार रिपीट हो गया। मैं बहुत घबराई कि ये क्या हुआ, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत घर का दे रहे थे और उसे एडमिट करना पड़ा। उसके बाद एक जड़ी बूटी होती है, वो हमने उसको, जिसको हम नब्बल रसायन बोलते हैं, तो हमने उसको क्या करा, वो भाई को दिया। और अब यकीन नहीं मानिए, उसके बाद भाई को आज तक मेरे कभी टाइफाइड नहीं हुआ है। ये मैं आपको इसलिए घर का बता रही हूँ क्योंकि जब हम सबसे पहले घर में ही देखते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि हम उसके हर, क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या उसको कितना अच्छा रिलीफ मिल रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने आपको मेडिसिन दी, बिल्कुल आप वो बताओगे जो आपने अनुभव किया, लेकिन जब मैं आपको 24 घंटे अपने सामने देख रही हूँ तो वो मेरे को और दिखाता है कि मेरे को मेरी दवाई से, चीजों से और कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्टअप होता है। मैं बात करूं कि एक व्यक्ति एलोपैथी दवाई क्यों ना ले और आयुर्वेद की तरफ क्यों जाए? देखिए,
अगर आज की पीढ़ी इतनी फास्ट भागने वाली है कि उसको अगर सर दर्द हो रहा है तो उसको क्या चाहिए होता है, मैं तुरंत एक टैबलेट खाऊं और अपने काम में लग जाऊं। वो ये भूल जाता है कि अभी जिस चीज के लिए टैबलेट ले रहा है, कुछ समय बाद उसके होने वाले रिपरकशंस के लिए अगेन टैबलेट लेगा। बिल्कुल। बस इस चीज के बचने के लिए एलोपैथ नहीं लेना चाहिए। और आयुर्वेद क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो आपको लगता जरूर है कि आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है, बट कई मेडिसिन ऐसी हैं कि वो आपकी टिप पे गई, क्योंकि उसका सारा रोल हमारी सलाइवा पे है। हमने उसको लिया और हम ये बोलते हैं कि आहार विहार, मतलब उसके साथ आपको क्या आहार लेना है, उसका उस दवाई का अनुपान किससे करना है, वो अगर आपने कर लिया तो उसका कोई आपको कोई साइड इफेक्ट ही नहीं मिलेगा। जब आपको कोई साइड इफेक्ट ही नहीं मिल रहा है तो वो चीज ज्यादा बेस्ट है जो मुझे साइड इफेक्ट नहीं दे रही है, और जो मुझे साइड इफेक्ट दे रही है वो हार्मफुल बहुत ज्यादा होगी। मैम जैसे कि लोगों का मानना है कि आयुर्वेद जो है बहुत धीरे धीरे अपना वर्क करता है। होम्योपैथी क्या होती है, मीठी दवाई होती है, हर कोई ले लेता है। एलोपैथिक है, झटपट बीमारी दूर हो जाती है। लेकिन बात करें हम आयुर्वेद की, तो ये जो धीरे धीरे काम करती है, आखिर क्यों करती है? देखिए, ये लोगों का मिथ है कि ये धीरे धीरे काम करती है। पहले तो मैं आपका ये मिथ ही हटा दूं जी। कि क्या होता है कि लोगों को, क्योंकि उन्होंने एलोपैथ खाया है, एलोपैथ क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। जी। होम्योपैथी क्या है, क्योंकि उनको मीठा सा स्वाद लगा, तो साइकोलॉजिकली, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अल्कोहल की मात्रा होती है, तो उनको जबान पे एक सेंसेशन, तो उनको लगता है मैंने खाया है तो मुझे इफेक्ट आ जाएगा। और जो आयुर्वेद है, कई दवाइयां इतनी कड़वी हैं कि उसको लेने में तो उनको ये लगता है कि ये बहुत धीरे काम करेगी। ये बहुत बड़ा मिथ है कि आयुर्वेद की दवाइयां धीरे धीरे काम करती हैं, बल्कि वो उस जड़ पे काम करती हैं जिस वजह से वो हुआ है। वो कभी किसी भी, देखिए मैं किसी पैथी के खिलाफ नहीं हूं कि मुझे एलोपैथ क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कई जगह ऐसा भी है कि हमको इंस्टेंट एलोपैथ करना पड़ता है। बट आयुर्वेद में क्या है, कोई भी बीमारी अपने रूट कॉज पे काम करती है। जब जड़ ही खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बीमारी खत्म। बिल्कुल। तो बस ये कि जड़ तक पहुंचने के लिए अगर हम किसी पौधे में पानी डाल रहे हैं, आपने ऊपर से पानी डाला, आपको लग रहा है मेरा पौधा हरा भरा हो गया, बट अगर मैं पानी के लिए एक क्यारी बनाऊं और उसमें पानी डालूं तो क्या होगा, वो जड़ तक जाएगा। उसके बाद मेरा पेड़ कई दिनों तक, अगर मैंने इस तरह से पानी डाला तो जी। पेड़ कई दिनों तक हरा भरा रहेगा। तो आयुर्वेद वो क्यारी के थ्रू पानी देता है जिससे वो पेड़ लंबे समय तक हरा भरा रहे। मैम जैसे कि आजकल है इंस्टाग्राम पर जो है हर कोई रील बना रहा है, हर कोई डॉक्टर बनना है आयुर्वेद का, ठीक है। मैं बात करना चाहूंगी कि क्या लगता है कि अगर मैं बात करूं आयुर्वेद की, जो ये नुस्खे बताते हैं लोग, कितने हद तक सही साबित होते हैं, किसकी क्या पहचान होती है? देखिए, कोई भी नुस्खा गलत नहीं होता है, बट आयुर्वेद कहता है कि हमारी प्रकृति होती है, हर किसी की अपनी अपनी प्रकृति है। वात पित्त कफ, हम बेसिकली 3 प्रकृति पे बात करते हैं। जी। आप हैं, अगर मैं बोलूं कि ये कपड़ा आप पे फपता है, जरूरी नहीं है कि वो आपके ही फैमिली में या आपकी रियल सिस्टर पे भी वो बहुत अच्छा लगे, नहीं लग सकता। ठीक है, आप ही की फैमिली में 3 भाई बहन आप लोग हैं अगर, तो तीनों एक जैसे होंगे, नहीं हो सकता। आपके हाथ की 5 उंगलियां हैं, वो एक जैसी नहीं हो सकती हैं। इसीलिए वो नुस्खा हर किसी पे उतना ही इफेक्ट करेगा, ये जरूरी नहीं है। लोगों को क्या है, हर कोई अपना एक सुपरफिशियली एक बताता है, मैंने जैसे अजवाइन खाया और मेरा गैस ठीक हो गया। लेकिन कोई अगर एसिडिक बॉडी वाला है और उसने उस समय पे, जिससे उसे एसिडिटी बहुत ज्यादा हाई थी, उसने उस वक्त खा लिया, तो उसको बढ़ा कम करने की बजाय उल्टा और बढ़ा देगी। और वही एक व्यक्ति था जिसको लग रहा है कि मुझे बर्निंग सेंसेशन है, उसने क्या करा, उसके साथ उसने सेंधा नमक या काला नमक मिला के उसे खा लिया, उसे आराम आ गया। तो लोग क्या करते हैं, कई बार वो छोटी छोटी चीजें जो उन्होंने उसके आसपास करी थी वो नहीं बता रहे। इसीलिए कहा जाता है, गूगल, इंस्टाग्राम, ये सब चीजें अगर आपको पूरी फुल इंफॉर्मेशन देने लग जाए तो हम वैद्य या डॉक्टर्स या किसी भी फील्ड के जो बंदे, उनकी जरूरत ही खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आपने इसीलिए सही कहा, कितनी पढ़ाई करने का तो फिर कोई कोई फायदा नहीं है। आप इकरानी, अगर एक प्लेन बीएमएस भी बच्चा है, जी, वो जी। कम से कम 5.5 साल स्टडी करता है सिर्फ। उससे पहले वो नीट की तैयारी कर रहा है, जी। उससे पहले वो 10th 11th बायो पढ़ रहा है, उसको पूरी ह्यूमन एनाटॉमी पता है। उसके बाद एनाटॉमी पता होने के बाद तब हर्ब्स वगैरह पता है, तब वो जड़ी बूटियां या उसमें रस औषधियां बनाता है। बट जो नुस्खा देने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या करा, आपको दिया, आपको दिया, आपको दिया। किसी ने बोला मुझ पे बढ़िया असर आया, मुझ पे थोड़ा कम, बट आया असर। वो उनको लगता है मैं ही सब कुछ हूं। बस यही सबसे बड़ा रीजन है
कि छोटी छोटी मगर मोटी बातों में आप ले सकते हो, बट उसको अपने एज अ ट्रीटमेंट पे यूज आप ना करें। करें जरूर, बट किसी ना किसी वैद्य से उस बारे में बात जरूर कर ले। मैम बात करें पंचकर्मा की, मैम पंचकर्मा क्या होता है? देखिए, पंचकर्मा क्या होता है, इसको इस छोटे रूप में मैं आपको बताना तो कैसे मैं समझाऊं कि अगर हम किसी चीज को सिर्फ हमने बाहरी तौर पे अगर हम किसी चीज को क्लीन कर रहे हैं तो वो आपको वो तीन दिखावट नहीं देता है। तो अगर हमको बाहरी और भीतरी दोनों तरीके से किसी चीज की शोधन करके, मतलब कि अगर मेरे पास कोई रोग है वो मुझे बाहर और इंटरनली दोनों तरफ से मुझे उस पर ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, वो विधा है पंचकर्मा। जी। क्या आयुर्वेद का जड़ी बूटियों तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद जो है वो जड़ी बूटियां, मिनरल्स, सभी चीजों से है। आयुर्वेद हर चीज है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आयुर्वेद आप नहीं कह सकते हैं। अगर आप अभी हवा ले रहे हैं, अगर इसमें ऑक्सीजन का लेवल कम है तो आप कोई हर्ब्स जला देंगे या किन्हीं हर्ब्स का आप धूपन कर देंगे, तुरंत ऑक्सीजन लेवल हाई हो जाता है। क्यों कहा गया था कोरोना में हर घर में हवन जलाया जाए? बिल्कुल, हर कोई जला हर कोई जला रहा था। क्यों जला रहा था? जबकि कहा जाता है धुआं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, बिल्कुल पता है ना। लेकिन क्योंकि हमारी जो हर्ब्स हैं और उनके साथ, क्योंकि उन हर्ब्स में हम तुलसी में बोलते हैं चीज में, क्योंकि उन सब में मिनरल्स भी मौजूद है, तो वो सब हमारे क्लाइमेट को क्या करती हैं, बहुत ही बढ़िया क्लियर करती हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जड़ी बूटियां, या कहावत कही जाती है जो बहुत जिनको आयुर्वेद के बारे में नहीं पता है वो ये बोलते हैं चूरन चटनी वाले डॉक्टर। तो ये चूरन चटनी नहीं है, ये बहुत, और जो एलोपैथ जिनकी बात कही जा रही है वो निकल कर भी आयुर्वेद से ही आया है। जितने भी जो हमारे सबसे पहले जो सुश्रुत जी हैं, वो सर्जरी के सबसे बड़े जिन्होंने सर्जरी इजाद करी थी वो सुश्रुत जी थे, और वो एक आयुर्वेदाचार्य थे। बट ये रहा कि एलोपैथ वालों ने उसको एक मॉडर्नाइज तरीका करा है और आयुर्वेद वाले थोड़ा सा इस मामले में पीछे हैं। इसीलिए मैं सभी आज की डेट में जितने भी आयुर्वेदाचार्य हैं, कृपया करके आप अपनी जो आपको नॉलेज आती है कम से कम अपना एक चेला जरूर बनाएं, ताकि आपकी जो ये विधा है वो आगे आने वाली पीढ़ी पे चली जाए। आयुर्वेद जो नुकसान में गया है उसके पीछे रीजन ये है, मुझे मान लीजिए कोई एक चीज आती है जिसमें मेरा ट्रीटमेंट बहुत बेस्ट है, बट मैं उसे अपने साथ ही लेके चली जाऊंगी, यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर जब तक मैं उसको आगे आने वाली पीढ़ी पे ना दे जाऊं तो वो खत्म हो जाएगा। तो मैं यही सबसे आपके माध्यम से भी मैं सबको बोलना चाहूंगी कि कई सारे ऐसे हमारे दिग्गज वैद्य हैं जो कि अपनी विधा को अपने साथ लेकर ना जाएं, कम से कम आने वाली पीढ़ी को ये जरूर दें, ताकि वो उसमें आज के मॉडर्न के हिसाब से उसमें चेंजेस करें और उसको किस हिसाब से हमको हर घर में पहुंचाना है वो करके उसको वो आगे ले जाए। अब बात ये चल ही रही है तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, एलोपैथिक के जो लोग होते हैं वो आयुर्वेद को क्यों नहीं समझते हैं? एक्चुअली उनको डर ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि वो उनका जन्म ही आयुर्वेद से हुआ है, तो उनको डर ये लगता है कि जहां वो खत्म हो रहे हैं वहां से आयुर्वेद शुरू हो रहा है। तो वो कहते हैं ना कि क्या करता है इंसान जब बहुत डरा हुआ होता है तो एक बैरियर खड़ा करता है, सामने वाले पे ऊंचा चीखता है। तो एलोपैथ का वही रोल है कि वो चीख रहे हैं जिससे आयुर्वेद दब जाए। और अनफॉर्चुनेटली आयुर्वेद को चीखने की जरूरत नहीं है, वो स्लो गति से ही, और बिल्कुल अपने आप को उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को थोड़ी और सच्ची नॉलेज है, जो उसके बारे में कोई पुख्ता नॉलेज है, मैं ये कहती हूँ कि कोई भी लोग हर डिजीज पे ना जाए, पर्टिकुलर डिजीज पे जाए, जिससे कि क्या होगा, एटलीस्ट आप उस सेगमेंट पे जाए। इसीलिए एलोपैथ यही बोलता है कि हमारे लिए तो हर जो ऑर्गन से रिलेटेड हमारे हर डिपार्टमेंट के अलग अलग डॉक्टर हैं, बट आप आयुर्वेद तो हर चीज को कर रहे हो। उनका कहना इसलिए है क्योंकि उनका दिमाग उतने पे ही जाता है। हम क्यों है? क्योंकि हमारा स्टार्ट ही इससे होता है, हमारा जब तक एब्डोमेन से स्टार्ट होगा तभी हम कोई चीज का ट्रीटमेंट लेंगे। अगर आप सर के बाल का भी लोगे तो भी मैं पेट में जाऊंगी, आप पैर के नाखून का लोगे तो भी मैं पेट में जाऊंगी, और सारी बीमारियों की जड़ पेट है। तो अब आप बताइए मैं कैसे पूरी एनाटॉमी भूल जाऊं? पढ़ा तो मैंने पूरा है ना, उसका कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो इसीलिए वो इसलिए चीखते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं कि हमने ये किया हमने वो किया। आयुर्वेद जब अपने पुराने शास्त्र भी लेकर आ जाएगा वो उतने में चुप हो जाएंगे, हम आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैम जैसे कि आज के समय की जो कुछ बीमारियां हैं वो पहले के समय में नहीं थी, शायद लोग उनके नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन आजकल जो सबसे ज्यादा बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी जो है कैंसर, आमतौर पर बहुत ज्यादा, यानी कि 100 में से 10% लोग ऐसे हैं जिनको कैंसर है।
काफी सारे, मैं 10% तो कम ही कह रही हूँ, उससे भी ज्यादा है। तो मैम इस समय में आयुर्वेद उस पर किस तरह से काम कर रहा है? देखिए, आपने सवाल तो बहुत अच्छा करा है, बट उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। कैंसर तो आपने बहुत बड़ी बीमारी जिसको बोलते हैं, जिसके बाद कहा जाता है कि इंसान एक तरह से बहुत रेयर है कि रिकवर हो जाए। जी। बहुत एक बीमारी का नाम बहुत कॉमन हो गया और हर घर में हर दूसरा जो व्यक्ति है वो ग्रसित है, जिसे बोलते हैं शुगर और बीपी। बिल्कुल। कैंसर आपने बहुत बड़ी बात बोल दी, जी क्योंकि जी कैंसर के स्टेज तक पहुंचने में समय लगता है। जी। शुगर बीपी इतना आम है, उसका रूट कॉज क्या था? या कैंसर ही आप बोल रही हैं, उसका क्या कारण है? हमारा खान पान, हमारी बिल्कुल। लाइफस्टाइल। पहले में अगर आपको मान लीजिए स्कूल भी जाना होता था, जी। आप या तो पैदल जाते थे या बिल्कुल। बहुत ज्यादा हो गया तो साइकिल। हम्म। अभी क्या है, आपको अगर परचून की दुकान में भी जाना है तो आपने सीधे स्कूटी या बाइक की कान ऐठे और आप सीधे चल दिए। बिल्कुल। आपको सीढ़ियां चढ़ के चलिए, आपने तरक्की करी, चले गए, लिफ्ट का बटन दबाया और चले गए। पहले क्या होता था, पहाड़ों में सीढ़ी नुमा घर बनते थे, या नॉर्मल में भी है मंजिला घर बने तो आप सीढ़ी चढ़ के गए, जी। सीढ़ी चढ़ के नीचे उतरे, हैंडपंप होता। तो जैसे जैसे प्रगति होती गई, लोग अपना बेसिक भूल गए। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, कभी भी अपनी जड़ों को ना भूले। तो अब हम वो तो काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं पैदल चल के ऑफिस जाऊंगी, अगर आप मुझसे ही कहें तो शायद मेरा जो वक्त पेशेंट देखने में लगेगा वो मेरा वेस्ट जाएगा। तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि हम अपनी नॉर्मल दिनचर्या में योग को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि मेरी बॉडी एटलीस्ट एक्टिव तो रहे। यही सबसे बड़ा रीजन है कि आयुर्वेद जो है वो क्यों कैंसर, बीपी, शुगर, इस तरह की थायराइड वाली बीमारियों में, जो कि हर घर में है। आप यकीन मानेंगे, अगर हम किसी पीढ़ी की किसी एक बात करें तो अगर हम बोले ना कि हाँ इस घर में, तो कहीं ना कहीं बीपी, शुगर, थायराइड निकल कर आएगा, लेकिन कैंसर भी आ रहा है। अब हर घर में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज से, फीमेल होंगी तो यूट्रस हो जाएगा, मेल होगा तो प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा। ये बहुत आम है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है ये हमारा खान पान चीजें। इसीलिए मैंने बोला आयुर्वेद सबसे पहले बोलता है आहार, कि अपने आहार को इस हिसाब से करिए जिससे कि आप अपनी जो आपकी जो जठराग्नि है, मतलब जो हमारा डाइजेशन है, उसको कंट्रोल करें। दूसरा विहार, मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारा काम क्या होता है, रात्रि जागरण, मतलब रात को मैं जग रही हूँ और दिन भर में सो रही हूँ। जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त है, उस वक्त आप, अगर मैं आपसे ही बात करूं, आपके घर में कितने लोग हैं जो 4 से 6 के बीच में उठते हैं? बहुत रेयर, मम्मी पापा के अलावा या दादाजी लोग के अलावा कोई नहीं उठता होगा। नहीं, खैर मैं तो उठती हूँ 5:30 बजे। वर्क के लिए या स्टडी के लिए? नहीं नहीं, ऑफिस आने के लिए। अच्छा चलिए, नहीं लेकिन क्या होता है, लेकिन उसमें आप तैयार हुए और चले आए। बिल्कुल। पहले क्या होता है कि लेकिन अपने आप को कुछ नहीं आप कर सकते हैं, तो मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बोलना चाहूंगी, एटलीस्ट आप अनुलोम विलोम, प्राणायाम और कपालभाति, ये तो बेसिक कीजिए। उसमें आपका बहुत वक्त नहीं जाएगा। अगर आप सभी चीजों को 10-10 मिनट भी कर रहे हैं तो भी आप अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैम जैसे कि 5 ऐसी चीजें आप बताइए जो कि आमतौर पर रसोई में अवेलेबल होती है, जो शरीर को निरोगी बनाती है, जो हमें नहीं पता है, वो आप बताइए कौन कौन सी चीजें। देखिए, सबसे पहले हम खाने में एक तो जो घी है वो डालते हैं, ठीक। घी डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधे घी लिया और हमने डाल दिया, ठीक है। घी का ऐसा इस्तेमाल बंद कर दीजिए। आप नॉर्मल सरसों के तेल में चीजें छौंकिए और जो भी दाल आप डाल रही हैं उसमें ऊपर से घी डालिए, मतलब कि घी को छौंकने में ना डालें। तो वो जो भी आपके शरीर का वात है, मतलब जो कि जॉइंट्स को पेन करता है या बॉडी में ड्राइनेस कर रहा है, वो उसमें काम आएगा। सबसे पहली चीज। अगले स्टेप हम क्या डालते हैं, जब हम तड़का डालें तो क्या डालते हैं, जीरा। जीरा क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है, ठीक है। तो बस जीरे को आपने कैसे लेना है, उसको भुनिए, हल्का सा उसको भुनिए, पीस करके रख दीजिए और सुबह सुबह खाली पेट ले लीजिए। वो आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा। जिस किसी को भी कॉन्स्टिपेशन है, अगर आप 1-1 स्पून सुबह गर्म पानी से ले रहे हैं, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थर्ड आ जाता है, हम क्या डालते हैं, अजवाइन। बिल्कुल। अजवाइन हर किसी को पता है, गैस। अजवाइन का नाम आते ही अजवाइन और हींग, ठीक। और यही मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, अगर आप हींग, अजवाइन, जीरा और सौंफ, और उसमें डाल दें थोड़ा सा सेंधा नमक, अगर सेंधा नमक नहीं डालना है तो काला नमक, इसको
इन सबको अलग अलग भूनिए और भून करके एक पाउडर बना लीजिए और आप खाना खाने के बाद डाल लीजिए। आपको गैस, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तो ये सिर्फ वो चीजें हैं जो सिर्फ मैं दाल सब्जी छौंकने का काम कर रही हूँ। फिर आता है लहसुन। हम लहसुन कैसे करते हैं, हमने लिया बढ़िया सा उसे पीसा और पीस करके बढ़िया सा हमने भून लिया। तो हमने उसके जितने मेडिसिनल जो उसकी अच्छी गुण थे वो सब मैंने क्या कर दिए, उसको भुनने में वेस्ट कर दिए क्योंकि वो स्वाद दे रहा है। वही हमें क्या करना है, उसे कुचल करके मतलब हल्का सा आपने करा और उसको दाल सब्जी में डाल देंगे, टेस्ट बढ़ जाएगा। या फिर आप उसे सिलबट्टे में पीसिए। जो मिक्सी नाम की बीमारी है, आप कृपया करके अपने किचन से थोड़ा सा दूर रख ले और थोड़ा सा सिलबट्टा करें, तो वो शायद सिलबट्टा हमारी खुद की हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा और परिवार का स्वाद भी आएगा और उनकी हेल्थ भी होगी। मैम बात करें आमतौर पर जो है आंखों की समस्या हम्म। बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मेरी देख लीजिए चश्मा लगा हुआ है। मैम ये क्या रीजन है, मतलब कि छोटे छोटे बच्चों को भी आमतौर पर चश्मा लग जाता है, इसका रिलेट किससे करता है? देखिए, जिनको बच्चों को बचपन से लग रहा है वो कई बार क्या होता है, जब लेडी गर्भावस्था में होती हैं तो जी। उस वक्त उनको कहा जाता है आप ये चीजें खाइए, तो वो चीजें नहीं खाती, तो कहीं ना कहीं बच्चे में वो प्रॉब्लम्स कौन आती कौन सी है। चीजें हैं जो खानी चाहिए? जैसे हम लोग उन्हें बोलते हैं कि आप एटलीस्ट आंवला जरूर खाइए, बिल्कुल। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह खाइए, ठीक है। मतलब फ्रूट्स में ये हो गया, हाँ सिट्रिक फ्रूट थोड़ा सा कम खाएं, बट जैसे केला है, पपीता है, ये सब चीजें आप खाएं, ठीक है। वैसे ही अब जैसे आप हैं, आप क्या करेंगे, आप नेत्र का प्रक्षालन करेंगी, जिसको हम वही पंचकर्मा के टर्म में आ जाते हैं कि आपने क्या करना है, त्रिफला चूर्ण आपको इजीली मार्केट में कहीं भी अवेलेबल है, जी जी। उसको हल्का सा आप पानी में बॉईल कीजिए, उसको बहुत अच्छे से छान लीजिए और उसमें अपनी आंख को डिप करके खोलिए, बंद कीजिए। ऐसा आप एटलीस्ट 30 टाइम कीजिए, ठीक है। पूरे दिन में सुबह जब आप कर रही हैं उसको कहते हैं नेत्र प्रक्षालन, वो आप कीजिए। और जब आंवले का सीजन आ रहा है, या तो आंवला ऐसे खाइए, अगर नहीं खाया जा रहा है उसकी बढ़िया सी चटनी बनाइए, उसको खाइए। तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपको, अब ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि रिवर्स है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है, तो उस पे नहीं जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि हाँ स्टार्टिंग का मेरा नंबर बढ़ रहा है, चीजें हैं, तो उनमें बहुत इफेक्ट आता है। और दूसरा क्या है कि हम लोग जो काजल लगाते हैं, जिसको हम प्रॉपर सुरमा कहते थे, जी जी। वो लगाइए, क्योंकि हम लोग जो आजकल फैशनेबल वाला जो काजल आ रहा है ना, वो किसी काम का नहीं। क्योंकि जब भी पहले वाला काजल लगाते थे तो आंखों में थोड़ा सा जलता था, वो बेसिकली आंखों को क्लीन करता था। मैम जैसे कि आपने बताया आयुर्वेद के, मैम और लोग भी कहते हैं जैसे कि आप अपना आईज के ट्रीटमेंट्स होते हैं आजकल बहुत हो गए हैं कि चश्मा हट जाता है, मैम वो कितना नुकसान देता है अपने हमारी आईज को? देखिए, मेरा ये कहना है कि आर्टिफिशियली तो आप जो भी चीज कराएंगी वो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए रहती है। देखिए, जो भी चीजें धीरे धीरे करके काम आ रही हैं, धीरे धीरे करके जैसे हो रहा है कि आपका धीरे करके नंबर चेंज होता जा रहा है, वो ज्यादा इफेक्टिव है। हाँ, ट्रीटमेंट्स कई सारे हैं, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन कैसी है। मैम एक्सरसाइज कुछ हाँ, एक्सरसाइज होती है, वो वही मैंने बोला, अगेन स्टेज वाली बात है। वरना है फोकस कीजिए, जितना फोकस करेंगे। दूसरा, कोशिश कीजिए कि सोने से एटलीस्ट आधा घंटा पहले आप फोन को हटा दें और अंधेरे में फोन बिल्कुल ना चलाएं। अपनी स्क्रीन को आप लोग ज्यादातर पूरा ब्लैक करके तब देखते हैं, जी जी। तो आप उस पे क्या कर रहे हैं, और ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो बेचारी आंख ही तो है, हर चीज तो उसी पे ही है। आप कोई भी चीज, आप सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, जैसे कहते हैं ना हमारी सांसें चली, वैसे बेचारी आंख भी लगातार काम कर रही है, उसको आराम नहीं मिल रहा है, तो उसको भी आराम दीजिए। थोड़ा सा आइस पैक लगाइए, मतलब नॉर्मल, मतलब ये नहीं है कि बोल दिया है तो मैं प्रॉपर लेकर आती हूँ, नहीं, कुछ नहीं करना है। आपको नॉर्मल सा कॉटन में बर्फ लेनी है, उसको हल्का सा लगा करके, ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर रिलैक्स करके रखिए, हल्का सा मूड होइए, आराम से कीजिए और घर वालों से चैट ज्यादा कीजिए, फोन में कम लगिए। मैम बात करें आमतौर पर आजकल की जो आम बीमारी है सफेद बालों की, बाल झड़ने की, मैम उसका क्या कारण है और क्या आयुर्वेद में इसका सटीक इलाज है? देखिए, अब आप बात करिए कारण की, तो कारण, देखिए सारा कारण जो है हमारा खान पान है। मैं आजकल हेल्दी फूड नहीं खाता है कोई भी बच्चा। अगर मैं उसको बोलूं गाजर चुकंदर खाइए, नहीं खाएंगे, स्वाद नहीं आ रहा है। उसका जूस पी लीजिए, वो नहीं पी रहे हैं, ठीक है। अभी मैं उनको बोलूं मोमो चाउमीन, मतलब मैं किसी फूड के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट क्योंकि वो रियल में, जिस तरह से वो रियल में बनता है ना, वो हार्मफुल नहीं है, बट जिस तरह से अब बनाया जा रहा है वो हार्मफुल है। हमेशा मोमो जो बनता है वो चावल के आटे का बनता है रियल में,
अगर आप किसी ऑथेंटिक जो बनाते हैं अगर आप उनका खाएंगे तो वो वाकई चावल का आटा है, वो भी बहुत पतली लेयर। हम किसका बना रहे हैं? मैदे का, जो कि दिक्कत ही करता है। उसके चलिए वो भी ठीक है, चलिए इसमें वेजीज डालें, उसके साथ जो आप चटनी खा रही हैं जो इस जबान को बहुत मतलब इसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है जिसको कहते हैं, वो गड़बड़ है। इससे अच्छा आप गोलगप्पे खाइए। गोलगप्पे खाने से क्या फायदा? गोलगप्पे में एक्चुअली क्या होता है, उसमें क्या चीजें डली हैं? जीरा, पुदीना, काला नमक, वही चीजें जो मैंने आपको बताई जो मेरे डाइजेशन के लिए अच्छी है। और वो एक सोचिए आपका मतलब टेस्ट भी दे रही है, कुछ कहते हैं जैसे जंक फूड टाइप में, मतलब आपको लग रहा है हमें कुछ अलग भी खा रहा है, और दूसरा वो मेरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो हमारा जो इंडियन फूड है, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी, हमारा इंडियन फूड एक तरह से मेडिसिन भी है। मैं अगर दाल मखनी खा रही हूँ तो मैं पूरे बॉडी को कुछ ना कुछ दे रही हूँ, नरिशमेंट दे रही हूँ। मैं टिक्की खा रही हूँ टेस्ट के साथ साथ, लेकिन ये नहीं है कि हाँ बिल्कुल सड़े हुए। घर में आप बढ़िया से घर में बनाए, स्वाद लेके बनाए। मैं खुद घर में, मेरे को जब खाना होता है मैं गोलगप्पे टिक्की घर में बनाती हूँ और प्रॉपर खाती हूँ। मैम बात करें, आजकल जो है बवासीर की बीमारी जो है काफी सुनने को मिलती है, काफी लोगों में होती है, काफी परेशान भी होते हैं लोग। तो क्या उसका होने का कारण खान पीन है या कुछ और? देखिए मेन रीजन तो खान पान, तो देखिए हर अगर हम देखें तो 90% बीमारियां खान पान की वजह से हैं। बिल्कुल। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि अब कोई भी जो फूड है वो बिना केमिकल के हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल। हम उसमें सारे अब दूसरा जब वो बन रहा है और पैक्ड फूड, अब हमें क्या होता है, बच्चा बाहर रह रहा है, वो बाहर से क्या लेता है, रेडीमेड दाल मखनी का पैकेट लिया या दाल का लिया, उसको सीधे माइक्रोवेव में डाला और खा लिया, तो प्रिजर्वेटिव डल गया। अब हम अगर नॉर्मल अपने किचन की बात करें कि दाल वगैरह भी बना रहे हैं तो भी दालों में क्या डला है, आपका केमिकल्स हैं। ठीक है, वो क्यों हो रहा है? दूसरा, हम क्या करते हैं, वॉशरूम में बैठते हैं। पहले इंडियन स्टाइल वॉशरूम होते थे, उसमें आप कितनी देर बैठ पाएंगे? हार्ट और 5 मिनट्स बहुत है, उसके अलावा नहीं बैठ सकते। तभी पैर दुख जाते पैर हैं दुख जाते थे तो आप उसमें बैठ ही नहीं सकते थे। अब इंडियन स्टाइल का तो बैठते नहीं है, वेस्टर्न स्टाइल में आप ले गए फोन, तो वो बेचारा जो पोजीशन उसको चाहिए, तो उसमें क्या होता है, उसको लगातार प्रेशर बनता रहता है, जिस वजह से हमें बहुत ज्यादा वहां पे संक्रमण होने का खतरा होता है। दूसरा, खाने पीने की वजह से कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है, वो एक मेन रीजन है पाइल्स होने का, पाइल्स या जिसे बवासीर बोलते हैं। हाँ, ये 100% क्योरेबल है, ये बहुत ही और बहुत आम है, बहुत ज्यादा परहेज की जरूरत नहीं है। अपने रूटीन में आप जीरा जो मैंने बताया, साथ में आप छाछ का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन दिन में शाम से पहले। तो ये थी हमारे साथ गरिमा सनवाल जी, जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में काफी कुछ अच्छी जानकारियां दी। एक बार फिर हम हाजिर होंगे नए मेहमान, नए पॉडकास्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए परवश शांति का बेहद ही खास पॉडकास्ट। धन्यवाद।